नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है मूल्यवान सबक और हमारा कर्तव्य। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय मूल्यवान सबक। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम् आयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। भगवान श्री कृष्ण हमें अपने सभी कार्यों को उनके चरणों में अर्पित करने और अपनी अपेक्षाओं को त्यागने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि एक सच्चा योगी फल की इच्छा किए बिना अपने कार्य को करते रहता है। उसे अपनी क्षमता पर भरोसा है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम तो बस काम होता है। चाहे हम हारें या जीतें, चाहे हम हारें या जीते, हमें हर हाल में एक मूल्यवान सबक हासिल हो ही सकता है। इसके लिए जरूरी है कि अपने काम के परिणामों को अनुग्रह के साथ स्वीकार करने के लिए एक दृष्टिकोण विकसित करें। कार्रवाई पर ध्यान दें और परिणामों के लिए खुले रहें। आपकी अधिकांश गतिविधियां दूसरों पर भी निर्भर है, इसलिए परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता। आप केवल वही कर सकते हैं जो आपके दायरे में है। आपके दायरे को समझें और अपने हर काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करें। परिणाम प्रकृति और इस ब्रह्मांड के हाथों में है। बस अपने काम पर ध्यान दें और उसे करने में मजा लें। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम तो बस काम होता है। अपने कार्य को ईश्वर के चरणों में अर्पित करते हुए हम इस भय से स्वयं को मुक्त कर लेते हैं कि हमारे काम का परिणाम क्या होगा, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारे माध्यम से ईश्वर के कार्य की अभिव्यक्ति होती है। परिणाम पर अब मायने नहीं रखता, शुद्ध भावनाएं ही मायने रखती हैं। क्योंकि हम हारे या जीते, एक मूल्यवान सबक हमें अवश्य ही प्राप्त होता है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय दान देना समाज के प्रति हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि हम दान करते हैं तो हमारे मन में भगवान के दूत के रूप में वंचितों का सहारा बनने की भावना होनी चाहिए। विशेष तौर पर धार्मिक स्थल पर आप कुछ दान कर रहे हो तो आप अपने दान को बिल्कुल शुद्ध मन से भगवान को समर्पित करें। बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना सिर्फ सद्भावना के साथ जब यह काम होता है तभी दान का महत्व होता है और यही कार्य दान कहलाता है। हमारे पास जो धन है उसमें से कुछ जरूरतमंद व्यक्ति को देना समाज और ईश्वर के प्रति हमारा परम कर्तव्य है। देने की कोई सीमा नहीं है। जीतने का सामर्थ्य हो और जो उचित लगे उतना ही दे। इस तरह आपकी मेहनत की कमाई का सदुपयोग होगा। हमारे पास हमारी आवश्यकता से ज्यादा जो भी है वह हम उसे समाज को वापस दे देते हैं ताकि कोई और अच्छा जीवन जी सके। लेकिन जब भी आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करते समय चुपके से आपके अंदर अहंकार आ जाता है। तब महसूस करें कि आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। अपने अंदर के अहंकार को तत्काल ही मार डालें, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक और भगवान के भक्त के रूप में अपना नैतिक कर्तव्य निभा रहे हैं ऐसा महसूस करें। किसी की मदद केवल उसकी भलाई के लिए ही करनी चाहिए, किसी अन्य कारण से, किसी अपेक्षा से नहीं करनी चाहिए। अपने मन को यह कहकर तैयार करें कि यह मेरा ही कर्तव्य है। यह भावना की, यह भगवान की उदारता है जिससे मुझ पर अकिंचन को दान देने का अवसर प्रदान किया गया।
हमें सदैव ही ईश्वर के प्रति धन्यवाद देना चाहिए कि वह हमें इस योग्य बनाया कि हम दान कर पा रहे हैं। आपको महसूस करने में मदद मिलेगी, आप सिर्फ एक माध्यम हैं, आपके जरिए ईश्वर किसी का भला कर रहे हैं। यही दान देना समाज के प्रति हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।